साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश झाझड़ा जैसलमेर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जैसलमेर में सैनिक कमांडर्स की मीटिंग चल रही है और उनकी अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। और यहाँ से कई खबरें छन छन के बाहर जा रही है, जो कि कल हमारे को सोशल मीडिया पे सरकारी टेलीविज़न पे, या जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया पे, गोदी अखबारों में बड़ी धूमधाम से ये चीज़ को प्रचारित किया गया कि भाई जो हमारे अग्निवीर है वो अब 75% रखे जाएंगे। सभी मीडिया ने खूब भर भर के बताया, दिन भर न्यूज़ चली, प्रिंटिंग चली, यानी कि शुक्रवार के दिन, यानी कि जो हमारी 23 तारीख को ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी, 23, 24, 25 जो आज शाम को समाप्त हो गई। लेकिन शुक्रवार को दिन भर तक सेना इंतज़ार करती रही, क्योंकि अगर कोई गलत खबर होती है तो सबसे पहले भारत सरकार का फर्ज बनता है कि उसका खंडन करे, या कंसर्न विभाग है वो खंडन करे। अगर वो नहीं करता है तो कम से कम पीआईबी है, जो सरकारी एजेंसी है, उसको पता है कि ये खबर सही नहीं है तो वो करे। लेकिन नहीं की। क्यों नहीं की? कि उनको तो ये रायता फैलाना था। क्यों? कि चुनाव सर पे आए हुए, किसी स्टेट के आए हुए हो, वो चुनाव में उस चीज़ को भुनाना चाहते थे। लेकिन सेना ने लास्ट में जब थक हार के जब देखा कि ये नहीं करने वाले हैं, तो सेना ने अपने प्रवक्ता से ये बयान दिलवा दिया कि ऐसी सेना के पास में सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि 25% से सिंगल -0.1% भी बंदा रखा जाएगा, यानी कि 25% ही रखे जाएंगे। सेना ने क्लियर कर दिया। अब जब सेना ने क्लियर कर दिया तो जो उनकी प्लानिंग थी उसके ऊपर पानी फिर गया, अच्छी तरह से पानी फिर गया। उसके पीछे उद्देश्य क्या था वो आम लोग जान सकते हैं, क्योंकि हमारे अग्निवीरों का पहला जत्था अभी 26 के फर्स्ट में आ रहा है। 22 में गया था वो, और 26 में 4 साल पूरे हो रहे हैं। और कोई भी अग्निवीर जब आएगा वो 75% को अपने बाकी में एडजस्ट जहाँ करना है, पुलिस में करना है, स्टेट ने बोला था हमने वहाँ कर लेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में करना है। देखते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। और हो जाते हैं तो दी बेस्ट है, बहुत अच्छा है, देश के लिए अच्छा है, हमारे बंदों के लिए अच्छा है, और रोज़गार मिले, वो और क्या चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो ये सरकार के लिए बिल्कुल कि आपने सैनिक तैयार नहीं किए, आपने भस्मासुर तैयार किए, क्योंकि वो चुप नहीं बैठेंगे। कम से कम 15 साल वाला तो करके आके अपना एक पेंशन तो लेता है ना। उसको जब दोबारा जॉब नहीं मिलेगा तो वो 4 साल के भरोसे, वो 30 लाख के भरोसे कोई ज़िंदगी थोड़ी काट पाएगा। उसकी शादी होगी तो उसी में वो जो अभी सब बगैर शादी गया था, अब आते पहले शादी करेगा तो 30 लाख रुपए तो शादी में निपट जाएगा भाई। फिर बचा क्या उसके पास में? खाएगा क्या और पिएगा क्या? अब सेना के साथ में ऑलरेडी ये धोखा हो रखा था कि जो हमारे सीडीएस साहब का सिंगापुर का बयान सभी को याद होगा कि जो सोशल मीडिया ने गदर फैलाया था, उस गदर को चलती लड़ाई के बीच में कवर करने के लिए मैक्सिमम 15% का समय फालतू का गया था। फालतू की गलत खबरों को मैनेजमेंट करने के लिए सेना का समय खराब हुआ था। उसके बाद में हमारे वाइस चीफ ने क्लियर बोला था कि लड़ कौन रहा था, चाइना, और कौन है जो इसके बीच के अंदर फ़ायदा उठा रहा था, पाकिस्तान, और उसके साथ में कौन खड़े थे, जो भी खड़े थे सबको पता है। तो सेना ने 1 सेकंड देरी नहीं किया और क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई वो नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि अभी 3 दिन यहाँ जो मंत्रणा हो रही है, उनके मुख्य मुद्दे क्या है। ये अभी कोई बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी सोशल मीडिया में आ रहा है वो गलत आ रहा है। हाँ, कुछ रेफरेंस है, जैसे कि भैरव बटालियन। अब भैरव बटालियन जो खड़ी की गई है, अब आपको इसमें सबसे विशेष तौर से मैं एक बात बता दूं कि जो एक बटालियन की 850 की नफरी होती थी, वो 350 की कर दी। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर भैरव बटालियन जैसा कि अभी 5 बन चुकी है और 20 और का प्रावधान बताया गया है, अखबार के अंदर ये खबर पढ़ने को मिली
और सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है कि भैरव बटालियन तो खड़ी होंगी है। अब जो थिएटर कमांड जो बन रही है या जो गठित हो चुकी है, उसमें जो मॉडिफिकेशन और क्या क्या किया जाना है उसके ऊपर पूरी मंत्रणा होगी। और साथ में विशेष तौर से यहाँ बल देने वाला, क्योंकि अगर लोंगोवाल चौकी चुना है तो यहाँ मकसद एक ही है, आपको संदेश देना है कि सबसे कम संख्या, यानी कि एक कंपनी ने पूरे ब्रिगेड को रोका और सुबह एयरफोर्स ने पूरे को तबाह कर दिया। यानी कि कम सैनिक, कम जगह, सब कुछ होते हुए भारतीय सैनिकों ने बहादुरी के साथ में जैसा किया, वो उस 71 को आज के समय से जोड़ना चाहते हैं। आज इनको सेना की नफरी कम करनी है। सेना की नफरी कम होगी, 101% कम होगी। जब आप देख ली ना कि जब भैरव बटालियन खड़ी होगी 350 की स्ट्रेंथ रहेगी तो कम होगी ना। एक बटालियन में सीधे 500 आदमी कम हो गए। इस तरह से अब आप कुछ भी कह लीजिए, बाकी भी कम होंगे, कुछ कोर भंग किए जाएंगे, कुछ को मिक्स किए जाएंगे, कुछ भी करो। कुल मिला के हाँ, ये है कि इनका ये कदम अगर सही तरीके से ईमानदारी से उठाया गया कदम है, और अगर सेना को अच्छा इक्विपमेंट, अच्छा सब कुछ अगर मिलेगा, लेकिन हमारे पास तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम हर एक चीज़ के लिए विदेशों के ऊपर निर्भर है। हमारा अपना क्या है, हम बोलते हैं ब्रह्मोस हमारे पास है, वो रशिया की टेक्नोलॉजी है। राफेल है, अरे भाई वो फ्रांस की है। हमारे पास अपना क्या है, बोफर्स है, वो स्वीडन की है। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं। एक 130 mm गन थी ना, वो भी रशिया की थी। अपने पास में एक 9 mm में जब पेंशन आया था 16 में, उस टाइम भी 9 mm की ट्रेनिंग करने के लिए 0% आगे तक भी ट्रेनिंग होगी नहीं, तब इजराइल से मंगा के ट्रेनिंग की गई थी। कहने का मतलब है कि पहले, सबसे पहले हमें अपना प्रोडक्शन, अगर अपना खुद का प्रोडक्शन होगा, स्वदेशी होगा। अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भी हम बाहर विदेशों को बाहर भेज रहे हैं, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जब अपने खुद के पास नहीं तो एक्सपोर्ट हम कर क्या रहे हैं। एनी हाउ, जो भी है, जो ये मीटिंग है कामयाब हो, सेना के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अधिकारियों में भी है कुछ अधिकारी जिनकी मतलब होती है कि महत्वाकांक्षा आगे बढ़ने की, और उसके साथ वो सरकार की हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी है जो अभी भी सही को सही कह रहे हैं कि भी ये चीज़ें सही हो रही है, गलत हो रही है। इसकी सभी जो मीटिंग की जो भी अंदर बाहर का जो भी विश्लेषण है, आने में अभी भी कम से कम है तो भी 1 से 2 साल लगेगा। अभी जो मीटिंग हो रही है, आप सोचे कल ही इसका निष्कर्ष निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ये पॉजिटिव गई, क्योंकि विशेष तौर से हमें एक साथ 2 जगह लड़ने के लिए हमेशा के लिए अभी तत्पर रहना पड़ेगा, क्योंकि इधर पाकिस्तान और इधर चाइना, ये कभी चुप नहीं बैठेंगे। ये कभी भी हमारे को ये सुनहरा मौका दे सकते हैं। तो उसके लिए तो राजनाथ सिंह जी का कहना बिल्कुल सही है कि भी हमारे को एनी टाइम, चीफ साहब का कहना भी सही है, एनी टाइम। और इसलिए ये एक नया काम और करने जा रहे हैं। और वो नया काम क्या है, जितने भी पूर्व सैनिक हैं उनको तैयार करना। यानी कि जब आवाज़ दें, पूर्व सैनिक एक कॉल के ऊपर थैला उठाए, बैग उठाए और सीधा आके कोर्ट में रिपोर्ट करे, हथियार दे दो, बस। और ये हिंदुस्तान जैसे देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे 50% सोल्जर आधी रात को अभी बगैर कुछ मुंह कुल्ला, मतलब कुल्ला थूके बगैर ही वो चल पड़ेंगे। ये हमारे भारत देश की बहुत बड़ी, भारतीय सेना की कहो, भारत देश की कहो, बहुत बड़ी विशेषता है। या इस तिरंगे झंडे की कहो, आन बान शान के लिए हमारी जो भूमिका है, जो हमारी भावना है, बहुत सबसे ऊपर है। तो मेरा कहने का मतलब, वीडियो को लंबा ना करते हुए, जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। रही बात पे कमीशन की, तो वो तो अभी समझ लो, मैं तो यही कहूँगा कि वो भी बहुत नीचे गहरे गड्ढे में है। मोदी जी ने कहा था या नहीं कहा था, वो उस एजेंडे में शामिल था उस दिन 16 जनवरी के या 13 जनवरी का एजेंडा देखिए आप, जो उस दिन की जो मंत्रिपरिषद की बैठक है, उसका एजेंडा था या नहीं था, वो तो आप खुद देख के पता कर सकते हैं, मैं क्या बोलूँ आपको। अब रही बात ये कि हाँ, आउट ऑफ द कमीशन आएगा,
कब आएगा वो अनिश्चित अनिश्चित। अब चाहे दिल्ली के 20 वीडियो आए या 25 वीडियो आए, वो उनको देखते रहिए, उनके व्यूअर बढ़ते रहेंगे, हमें भी देखते रहिए, हमारे बढ़े घटे कुछ नहीं। हम तो बोले हमारी बात को आगे से आगे पहुंचाइए, बताइए कि भैया भरोसे किसी के नहीं रहना है। अब अगर आउट ऑफ एग्जामिनेशन सही लेना है तो हमें मैदान में आना पड़ेगा, सरकार को मजबूर करना पड़ेगा। और सिविल संगठनों के अंदर भी कई शकुनी बैठे हुए हैं जो सरकार की तरफ मतलब बात करते हैं सरकार के विरुद्ध, लेकिन है सरकार के साथ। और ऐसा सैनिक संगठनों में भी है, वो उनको पहचान के उनको सबको बाहर करना पड़ेगा और एक सही मतलब संगठन खड़ा करके दोनों तरफ से और सरकार के साथ अपनी मांगे मांगने के लिए आगे बढ़े और आंदोलन में आगे आए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।